सुपर मैथ क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारी पर्सनालिटी एक्सरसाइज चल रही थी 5.1 में हमारा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या था कि हमें जांच करनी थी समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। यानी एपी यदि है तो एपी के लिए शुरुआत में हम एक बार रिवाइज करते हैं कि उसमें जो पद दिया गया था उन पदों को A1, A2, A3, A4 इस तरह से पदों को दर्शाया गया था। A1 का मतलब था पहला पद, A2 का मतलब था दूसरा पद, A3 का मतलब था तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। इस तरह से पद थे। और लास्ट क्या था AN का मतलब जहाँ n पदों की संख्या होगी, n पदों की संख्या होगी। इसमें यदि समांतर श्रेणी है तो उसके लिए हमारी शर्त थी d का जो मान है यानी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1 आगे निकालेंगे तो d का A3 माइनस A2, यानी जितने पद हैं उन पदों का अंतर यदि समान है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका था AN, यानी यदि आपको अगला पद ज्ञात करना है, यदि समांतर श्रेणी है और इसमें यह कह दिया जाए अगले पद और ज्ञात करो, जैसे 4 पद तो थे, अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो क्या था A5 बराबर A प्लस A। यहाँ पर कौन होगा, जो पहला पद है वही A कहलाएगा, पहला पद है वही A कहलाएगा। यानी A प्लस अगर 5वां पद है तो इससे पहले क्या आएगा 4D, क्या आएगा 4D। यदि आप छठा पद ज्ञात कर रहे हो तो A प्लस 5D, यानी 1 कम होगा और वो D से गुणा। अगर इसी तरह से चलते रहे, आपको मतलब कौन सा भी पद यदि ज्ञात करना हो तो यहाँ n का मतलब होगा आप कौन सा पद ज्ञात कर रहे हो, बराबर A तो आपके पास होगा n-1, यानी यहाँ पर जो आप n काम में लोगे उससे अगला एक कम होगा। ये होगा फॉर्मूला, ये होगा फॉर्मूला समांतर श्रेणी का। यानी यदि n की जगह आप 8 काम में ले रहे हो, यानी 8वां पद ज्ञात कर रहे हो तो A8 बराबर A प्लस n की जगह 8 माइनस 1 बराबर D, यानी A8 बराबर A प्लस 8 में से 1 घटाया 7D, यही था। देखो A6 A प्लस 5D, अगर आप 5वां कर रहे हो A प्लस 4D, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हमारा 5.2 में काम आएगा। फॉर्मूला कहाँ से बना, आपकी 5.1 से बना, जो आप शुरुआत में रट रहे थे। A 5वां पद करते हैं तो चौथे से गुणा करें, 4D से गुणा करेंगे, अगर छठा कर रहे हैं तो 5D से गुणा करेंगे। तो लास्ट में हमारा सूत्र निकल के क्या आया, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब समांतर श्रेणी की जांच के लिए हमने D का फॉर्मूला D लगा लिया। अब आगे आपको D निकालना है। यदि D में अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगी। ये 5.1 का रिवाइज के तौर पर था। अब हमें 5.1 में 5.1 का रिवाइज था। अब 5.1 में हम करते हैं, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें जांच करनी है कौन सा समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो हमें आगे पद ज्ञात करने, अन्यथा हमें आगे पद ज्ञात नहीं करने। तो 5.1 का चौथा, का चौथा सवाल। चौथे सवाल में ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, और एपी का मतलब आपको बता दिया है समांतर श्रेणी। कौन कौन एपी हैं, और यदि एपी हैं तो आपको अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए कौन कौन एपी हैं, और डी सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तथा 3 पद और लिखिए। यदि एपी है तो 3 पद लिखने, अन्यथा नहीं लिखने। तो देखो पहले हम डी निकालेंगे। भाई डी का सूत्र बताया था A2 माइनस A1, यानी कितने पद हैं 1 2 3 4,
4 पद हैं तो यानी 3 डी निकलेंगे। A2 माइनस A1 तो D बराबर क्या आया, A2 कौन है 4, 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाया 2, 2 आ गया। फिर अगला D निकालते हैं, A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 क्या आया 4। अब आपको आगे निकालना ही नहीं है, यहाँ पर D का मान समान नहीं आ रहा है तो अगले पद समान आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब D का मान यहाँ समान नहीं आ रहा है तो आगे आपको पद और ज्ञात नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर ही समान नहीं आ रहा है तो आगे करके क्या करेंगे। यदि यहाँ पर D का मान यहाँ भी दो यहाँ भी दो तो आगे और हल करके देखते कि D का मान समान आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर भी D का मान समान नहीं आ रहा है। अतः ये AP नहीं है, और नहीं है तो हम आगे पद और ज्ञात नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। दूसरा क्या था, दूसरा था 2 5/2 3 7/2। अब देखो, अब ये बट्टे में संख्या आ गई, अगर 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या बन गया 2, 2.5 3, अगर 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5, इस तरह से बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, D का मान। D का क्या सूत्र था, A2 माइनस A1। A2 कौन है 2.5 माइनस A कौन है 2, 2.5 में से 2 घटाया क्या बचा 0.5, एक D का निकाल लिया। आगे D निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कौन है भाई, A3 है 3 माइनस 2.5, वापिस घटाया क्या बचा 0.5, यानी 0.5 आ रहा है। इससे आगे पद एक और है, इसका मतलब अगला भी निकालना पड़ेगा, क्या पता अगला समान न हो। अगर यहाँ समान नहीं होता तो हम यहीं पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ तक तो समान आ रहा है, इसका मतलब D एक और है। D बराबर A4 कौन है 3.5 माइनस A3 कितना है 3, घटाया क्या बचा 0.5, यानी D का मान 0.5 0.5। आगे पद और नहीं है, इतने ही पद थे। इसका मतलब ये समांतर से D ये AP है, ये AP है और AP है, और हमें D का मान क्या प्राप्त हुआ भाई, D का मान आया 0.5, ये भी हमें साथ में लेके चलना है। D का मान आया 0.5 और ये AP है, इसका मतलब अब आगे 3 पद और ज्ञात करने। कितने पद हो गए 1 2 3 4 पद आ गए। अब कौन सा पद आएगा 5वां पद, यानी A5 का सूत्र था A + 4D, यही था भाई। तो A की जगह कौन है, पहला पद ये आएगा, A की जगह 2 + 4 × 0.5, पांचवा पद था A5 बराबर A + 4D, यानी A की जगह 2 + 4 × 0.5 गुणा कराएंगे भाई, 2 की जगह 2, 4 को इससे गुणा कराया 2.0, तो क्या आया 2 को 2 में जोड़े 4, तो पांचवा पद कितना आ गया 4। फिर करते हैं हम छठे पद की बात, 3 पद लिखने थे, एक ही पद लिखा गया अभी तक। तो A6 बराबर क्या होगा A + 5D, A + 5D। A की जगह कौन था 2, 5 × 0. D की जगह 0.5 था, तो देखो भाई 2 की जगह 2, 5 को 5 से गुणा किया 25, लेकिन एक अंक छोड़ के पॉइंट था तो 2.5, जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ भाई 4.5। आगे बात करते हैं A7 यानी 7वां पद। 7वें पद में क्या था सूत्र A + 6D, तो देखो A की जगह 2, 6 की जगह 6, D की जगह 0.5, 2 की जगह 2 + 6 को 5 से किया 30, लेकिन एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। इस तरह से 3 पद कौन कौन से है 4
4.5 और 5, आगे के 3 पद कौन कौन से थे? 4, 4.5, 5, ये भैया आगे के पद आ गए। 4.5.1 का चौथे के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको जांच ये करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। आगे का सवाल है -10, -6, -2 और 2। अब हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि है तो आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हमारा था डी का सूत्र था a2 माइनस a1। a2 कितना था हमारा, यानी माइनस का 6, माइनस की जगह माइनस। a1 ये भी देखो माइनस आ गया, -10। अब -6 माइनस और माइनस क्या हो गए, +10। 10 में से 6 घटाए 4, डी का मान कितना आया, 4। आगे डी का a3 माइनस a2, a3 की जगह है -2, ये माइनस a2 भी क्या -6, 2 माइनस एक साथ आ गए तो क्या हुआ, 2 माइनस और प्लस के 6, तो डी का मान क्या है, डी बराबर 4। यहाँ भी डी का मान 4, 4, 4, इससे मतलब अगला पद और ज्ञात करना होगा। डी बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना था हमारा, a3 है -2, सॉरी a4 माइनस a3 होगा, a4 माइनस a3। a4 कितना है, 2 माइनस a3 भी -2, तो d बराबर 2 माइनस माइनस +4, यानी d का मान 4, 4, 4 आया। अतः ये AP है, अतः ये AP है, और d का जो मान है वो लिखो भाई 4, d बराबर 4। ये सार्वयंत्र ज्ञात हो गया। अब हम आगे पदों की बात करते हैं। 5वां पद होगा, 4 पद तो आ चुके हैं। 5वां डी a + 4d, a की जगह माइनस का 10 +4 इंटू डी की जगह 4, तो क्या है a5 बराबर -10 +16, 16 में से 10 घटाए 6, यानी जो 5वां पद आया वो आया 6। फिर बात करते हैं 7वें पद की, 6ठे पद की, a6 a + 5d, a की जगह आएगा -10 +5 इंटू डी की जगह 4, तो a6 बराबर -10 +20, 20 में से 10 घटाए तो 10 बचे, तो छठा पद कौन आया भाई, 10 आ गया। 7वें पद की बात करते हैं, a7 a + 6d, a की जगह माइनस का 10, 6 इंटू डी की जगह भाई 4, a7 बराबर -10, 6 चौक 24, 24 में से 10 घटाए 4, सॉरी 14, तो 7वां पद आया 14। तो इसी तरह से 6, 10, 14, ये हमारा हुआ चौथा क्वेश्चन, 5.1 का चौथा क्वेश्चन। अब है 5वां क्वेश्चन, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3। जांच कीजिए AP है या नहीं। अगर AP है तो अन्य 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो अब AP के लिए हम पहले क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। D बराबर a2 माइनस
A1, A2 कौन था, A2 तो है भाई देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 है 3, 3 से 3 कैंसिल, कैसे कैंसिल, एक तो था 3 प्लस का और एक था 3 माइनस का, क्या आया कटने पर, रूट 2, तो डी का मान आया रूट 2। आगे हम ज्ञात करते हैं डी बराबर A3 माइनस A2, देखते हैं A3 की जगह देखो भाई 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A1 सॉरी A2 क्या ये है 3, जब बाहर माइनस हो और अंदर दो संख्याएं हो तो बाहर के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, चेंज का मतलब है जो प्लस का था वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस का होगा। तो देखो 3 ये हो गया माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो ये बचा क्या, ये बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी रूट दो तो समान है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 और रूट 2 ऐसा का ऐसा, तो 1 रूट 2, यदि हम 1 न दिखाएं तो भी क्या बचेगा रूट 2, तो डी का मान क्या आया रूट 2। आगे हम एक बार यहाँ पर भी डी का मान रूट 2, यहाँ पर भी डी का मान रूट 2, इसका मतलब आगे और बढ़ना होगा, आगे बढ़ते हैं तो डी बराबर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 की जगह देखो भाई ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 की जगह ये रहा 3, अब देखो प्लस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या चिन्ह आएगा माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो 3 रूट 2 2 रूट 2, यदि यहाँ पर रूट की संख्या अलग अलग होती तो नहीं घटते, रूट समान है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचेगा और रूट ऐसा का ऐसा, यानी रूट 2, देखो रूट 2 अतः ये क्या है AP है, अतः ये AP है। और अब AP है इसका मतलब आगे के पद और ज्ञात करने होंगे, आगे कौन से पद थे, पांचवा पद A5 A प्लस 4D, A की जगह हमारे पास मान कितना है भाई 3 प्लस 4 की जगह 4, D की जगह कौन सा मान आया हुआ है D बराबर रूट 2, ये हमारे पास आया हुआ है, तो D की जगह रूट 2। अब आगे कोई सल, अब ऐसा मत कर देना 3 और 4 7 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 उत्तर आएगा, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर रूट 2 होता तो जुड़ता, ये तो रूट की संख्या है, ये अदर रूट है, ठीक है बिना रूट की संख्या है, तो पांचवा पद आ गया। अब ज्ञात करते हैं छठा पद, क्या होगा A प्लस 5D, A की जगह 3 प्लस 5 की जगह 5 और D की जगह रूट 2, ये उत्तर हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। सातवें पद की बात करते हैं, सातवें पद की बात करते हैं तो क्या होगा A प्लस 6D, तो A 7 बराबर A की जगह 3 प्लस 6 रूट 2, ये लो भाई ये सातवां पद, ये छठा पद, ये पांचवा पद, 3 पद ज्ञात करने थे, तीनों पद। हाँ छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न वो है कि 0.2 0.22 0.222 0.2222 ऑप्शन है। एक महीने
अपन ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप बतानी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी नहीं है इसको मतलब अपन जांच करनी पड़ती, और जांच के लिए अपने डी को सूत्र है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या था भाई, A2 था 0.22 माइनस 0.2। तो हम 0 के बाद 0 लगा सकते हैं, घटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास 0.02 बचा भाई। घटाना तो आवे ध्यान से लाने। आगे डी को मान कर जहाँ A3 माइनस A2, A3 है 0.22 माइनस A2 है 0.22। घटाएंगे तो क्या बचा भाई 0 कर्स का 2 0 0.0। अब देखो भाई डी का मान समान है क्या, डी का मान समान नहीं है, अतः ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो AP नहीं है तो आगे के पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। आगे के पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। AP नहीं है तो आगे के पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। हाँ अगला क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। वापिस भाई चीज है भाई, जांच करो AP है या नहीं है, और AP है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करो। तो देखो पद ज्ञात करने के लिए पहले जांच करने के लिए डी का सूत्र था A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 कितना है -1/2 माइनस A1, ये भी -1/2 बताया था। 2 माइनस एक साथ आ रहे हैं, चिन्ह एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि प्लस प्लस हो तो आपके पास प्लस आएगा, और यदि आपके पास 1 माइनस 1 प्लस है तो माइनस आएगा, और यदि दोनों माइनस हैं तो क्या आएगा प्लस। तो यही है। तो D बराबर -1/2 प्लस 1/2, ये प्लस की और ये माइनस की कट जाएगी तो क्या आएगा 0। डी का मान क्या है भाई 0। आगे का मान करके देखते हैं, आगे करके देखते हैं। अगला पद D बराबर A3 माइनस A2। A3 तो है भाई -1/2 माइनस A2 है -1/2। तो D का मान आया भाई -1/2 प्लस 1/2, काटने पर क्या आया 0, ये भी 0 आ गया। फिर आगे क्या करते हैं, D बराबर A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास -1/2 माइनस 1/2। तो D का मान ये भी क्या आया भाई -1/2 प्लस 1/2, काटने पर क्या आया 0। तो D का मान 0 0 0, अतः ये AP है भाई, अतः ये AP, और AP है तो हमें अगले पद ज्ञात करने होंगे। कौन सा पद ज्ञात करेंगे पहले, पांचवें के लिए सूत्र था A प्लस 4D। A की जगह देखो क्या भाई D का मान तो सभी के पास आ गया है, D का मान 0 है, D का मान ज्ञात कर लिया 0 है। A की जगह -1/2 प्लस 4 गुना D का 0। तो बताओ भाई -1/2, 4 को 0 से गुना किया 0, 0 में कोई चीज़ जोड़ा 22 चीज़ बची 80, तो 5 पद आ गयो -1/2 ओ 5 पद। अब छठो पद ज्ञात कर A प्लस 5D। A की जगह -1/2, 5 गुना D की जगह 0, तो कतो आ गया छठो पद भी कतो आए वही -1/2। अब सातवां पद कर
A7 बराबर A प्लस 6D, A की जगह -1/2, 6 गुणा 0, तो क्या आया भाई 7वां पद -1/2, वो आ गया भाई 7वां पद। 7 पद हो गया। आगे सवाल है 9वां। सवाल दे रखी 1, 3, 9, 27, जांच कीजिए एपी है या नहीं है। तो हम तो डी निकालेंगे। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कत भाई 3 माइनस 1, 3 1 उठाएगा 2, तो पहले तो डी को मान आयो 2। आगे डी की बात करा, डी बराबर A3 माइनस A2। A3 की जगह देखो 9 माइनस 3, 9 में 3 घटाया 6, तो डी का मान अलग अलग है। यहाँ पर डी का मान 2, यहाँ पर 6, अतः ये एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। और एपी नहीं है, आगे के पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। हाँ, अगला सवाल है भाई ए स्क्वायर ए की घात 3 ए की घात 4 जांच करनी है एपी है या नहीं है। तो एपी है तो आगे के पद वही फॉर्मूला है। 10 सवाल हो चुके हैं कम से कम। डी का सूत्र है A2 माइनस A1। A2 की जगह कौन है, A2 की जगह ए का स्क्वायर माइनस ए, जहाँ कोई भी घात नहीं हो वहां पर हम 1 लिख सकते हैं। 2 घात में से एक घात तो कम नहीं होगी भाई, इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है। आगे है डी का मान A3 माइनस A2। A3 में क्या है, ए की घात 3 माइनस ए की घात 2। अगर हम यहाँ पर कॉमन लेना चाहिए तो ए कॉमन आ गया, यानी एक घात बाहर आ गई, तो क्या बचा a माइनस 1, ये तो बचा। अगर इसमें मैं कॉमन लेना चाहूँ तो ए स्क्वायर आएगा कॉमन, क्या बचा a माइनस 1। लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, अलग अलग मान है, अतः ये एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। क्यों, 2 में नहीं है तो तीसरे में हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और होगा कब, समान तो नहीं है, क्योंकि 2 में ही नहीं आ रहे हैं, तो तीसरे में हो सकता है ये माना है ये, लेकिन समान तो नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं। अब है रूट का सवाल। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। तो देखो आपको गुणनखंड आते हैं जिनका टुकड़ा हो रहा है। जैसे अगर रूट का कोई सवाल है वर्ग का, जिनमें 2 के जोड़े बनते हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा, जिनका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर आ जाएगा। जैसे रूट 2 तो ऐसा का ऐसा। लेकिन अगर मैं 8 का यहाँ पर गुणनखंड करता हूँ तो 2 का भाग दिया 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया 1, यानी यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है, ये तो बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना, ये रूट के अंदर आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। आगे देखो 18 है, 18 में हम क्या करेंगे, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, और रूट में क्या आ जाएगा 2, जोड़ा भाई इसका नहीं बन रहा है। आगे कौन सी संख्या है, 32, 2 को दियो 16, 2 को दियो 8, 2 को दियो 4, 2 को दियो 2, 2 को दियो 1, यानी एक जोड़ो तो इको बन गयो, यानी 2, एक जोड़ो इको बन गयो, यानी 2 दूनी 4, इको कौन बने, तो 4 रूट 2। आप हल होगी संख्या, यानी रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2,
4√2। अब क्या निकाल से आप डी को मान, डी को सूत्र हो आपने भाई A2 माइनस A1। अब बताओ A2 तो रही हो 2√2 माइनस √2। आप बताइए एक आ गया एक माइनस का हुआ रूट एक सी संख्या ने अब घट जैसी दो मुँह एक घटाए एक ही बची यानी 1√2 यानी एक लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत को नहीं। अगला पद की बात करूं मैं A3 माइनस A2। A3 कौन है भाई 3√2 माइनस A2 2√2 यानी रूट तो एक से एक मतलब घट दी सी ने 3 नो 2 घटा कता बचा 1। अब 1√2 लिखो सही और √2 आ गयो यानी एट तक डी को मान समान आ रहे। अगला पद और करना पड़सी A4 माइनस A3। 4 की जगह कौन है भाई 4√2 माइनस 3√2। 8√2 है 8 भी √2 है मतलब संख्या एक सी है 4 और 3 घटाया 1 और आगे रूट है √2 इको मतलब समांतर श्रेणी है भाई √2 समान आ गयो। अतः एपी है और एपी है तो अगला पद ज्ञात कर सिया और एपी है तो आपने डी को मान किया है भाई √2 आ गयो। अब लिखो 4 पद तो ऐड है 5 A5 A प्लस 4D ए की जगह करता है भाई √2 4√2 4 एक कितना हो गया 5 को नहीं गई भाई असंख्या असंख्या जुड़ी थी 5√2 वो तो हो गया 5वां पद। छठो पद कर सुनना A प्लस 5D ए की जगह √2 प्लस 5√2 5 रे कितना हो गया 6√2। इसी तरह से 7वां पद भाई A7 A प्लस 6D ए की जगह √2 और 6 की जगह 6D की जगह √2 6 रे कितना हो गया 7√2। 5वां पद 6वां पद और 7वां पद आया समांतर श्रेणी। 12 सवाल हो गया एक या दो सवाल और है वह और कर लें। हाँ √3 √6 √9 √12 जांच करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो बार थाने √2 को सवाल आया ने एक भी मापा गुणनखंड करया गुणनखंड में बढ़िया जगह जोड़ा अलग अलग कर दिया ने तो देखो √3 को तो कोनी हुआ ने √3 की जगह √3 6 को भी भाई कोनी हुआ 2 अलग हो जाए 3 अलग हो जाए। हाँ अब अगर हाँ इको कर्स कहाँ इको यहाँ कर्स कहाँ का √2 गुणा √3 गुणा करा से √6 वापिस। हाँ 3 को रूट होए 3 और 12 को √2 क्या सी देखो 12 को 2 को दियो 6 2 को दियो 3 2 तो आ गया ना 12 और 3 12 को नहीं आने और 3 2√3। अब देखो आपनो काम है डी निकालने को डी बराबर A2 माइनस A1 A2 देखो के A2 तो है √2 √3 माइनस √3। अब यहाँ नाग रहा भाई इन काट दिया क्यों कौन काट इसका क्या आ चीज गुणा की है और आगलो डी देख से ना A3 माइनस A2 A3 की जगह 3 माइनस √2 √3 यानी आ संख्या अलग अतः ये एपी नहीं है
अतः ये एपी नहीं है। अगले सवाल की यदि बात करा, इको स्क्वायर है, स्क्वायर हल कर सका, एक को स्क्वायर हमेशा एक ही हो, 3 को स्क्वायर 9, 5 को 25, 7 को 49 वही हुआ। अब आप पहले जो डी निकाल से, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 गुण है भाई 9 माइनस 1, 9 मुँह 1 घटाया 8, फिर डी निकाला A3 माइनस A2, A3 है भाई 25 माइनस 9, 25 से 9 घटाया 16, 8 आ रहे 8 16 आ रहे, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अतः ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो आगे का पद ज्ञात है, कौन कर सका। अब लास्ट एक सवाल और रह गयो, 15वां सवाल है, पंद्रह सवाल है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। पहले स्क्वायर हल कर ले, स्क्वायर हल कर से 1 को स्क्वायर 1, 5 को 25, 7 को 49, 73। पहलो काम आपनो डी को ही है, डी निकालो, डी बराबर है A2 माइनस A1, A2 कतो है भाई 25 माइनस 1, 25 में 1 घटायो 24, अगलो डी निकालांगा A3 माइनस A2, A3 है भाई 49 माइनस 25, 49 में 25 घटाया 24 बच गया। आगे है डी को मान और डी समान आ रहे, एक मतलब आगे डी भी ज्ञात करना पड़ती। आगे डी है, डी बराबर A4 माइनस A3, A4 है भाई 73 माइनस 49 और घटाया ए भी कितना बच गया 24, 24 24 24। अतः ये एपी है, अतः ये एपी है, और एपी है तो डी को मान है भाई 24, डी को मान कितना है 24। अब अगला पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो इसी के साथ 5.1 कंप्लीट। 5.1 में आपको यही ध्यान रखना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि है तो आगे के 3 पद या 4 पद जो भी लिखवाए वो करना है। इसी के साथ 5.1 कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।